अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्ट है, जिसमें आप देखेंगे एक इंडियन खातून जो कि हिंदू है, पंडित अनिरुद्धाचार्य से कुछ सवाल करती है अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में। तो उसका सवाल बहुत अहम है, तो आइए ये सवाल और जवाब देखिए और इसके सवाल का सही जवाब आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़बानी। वो हिंदुओं और मुसलमानों की किताबों के हवाले के साथ बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कि आज आपने बोला कि ये आज अभी के जो जनरेशन है, लड़के के लिए लड़की जो मतलब लव मैरिज करते हैं, भाग के शादी करते हैं, तो महाराज जी उसी में से मैं एक लड़की की मतलब ऐसे है जो बिल्कुल निवस्त्र शरीर वीडियो कॉल पे दिखा के इतना लड़के को मजबूर कर दे कि वो एकदम अपना बस में कर ले। वैसी लड़कियों को आप क्या नाम देना चाहेंगे महाराज जी? आपके बेटे को जी बस में कर लिया जी, दोनों बेटों को मेरे को एकदम बर्बाद कर दिया। किसने? उसी लड़की ने। एक लड़की ने? जी। तो अब शादी कर ली उसने? जी, वो लड़की ना, हमारा लड़का गुजरात में रहते थे, दोनों भाई एक जगह ही रहते थे। तो यहाँ से हमारा गांव झारखंड है, हजारीबाग से मैं हूँ। तो जहाँ पे मेरे मायके वहीं पे है। मेरे मायके और उसका घर बस एक दीवार से ही अंतर पड़ती है। लड़की वहीं की है और यहाँ से अकेले भाग के गई है वो लड़की वहाँ। तो अब वो शादी कर ली आपके बेटे से? जी, वो भाग के ही गई है। शादी वादी तो कुछ नहीं करा, पर वो एक साथ ही अपना रह रहे हैं। तो फिर उसको बोलो, आपके बेटे को समझाओ। बहुत समझाई महाराज जी। तो दूसरा बेटा भी उसी के चक्कर में है? वो तो वहाँ से कुछ दिन रहा, पर उसने भी पता नहीं क्या किया नहीं किया। 2 महीना वहाँ पे रहा वो, तो उसने पता नहीं, उसे भी कुछ ऐसा लगा। वो फिर अपनी बहन से उसे बात करने के लिए बता रही थी। तो वो मेरा छोटा वाला लड़का फिर वहाँ से 2 महीने के बाद चला आया और दिल्ली है अभी, पर वो भी मेरे से बात वैसे नहीं करता, उन्हीं लोग से बात करता है। मैं 3 बार अपने आँखों से देख चुकी महाराज जी, वीडियो कॉल पे इतनी हरकत, बिल्कुल एकदम निवस्त्र नंगा शरीर दिखाती थी महाराज जी वीडियो कॉल पे मेरे बेटे को। आजकल ये षड्यंत्र चलता है, मैं सबको आपके माध्यम से बताऊं, मैंने सुना है, जैसा कि आपसे मैंने अभी सुना, इसके पूर्व मैंने सुना है कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हो, ये बात अपने बच्चों को बताइएगा, अपने बेटों को बताइएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि आपको वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल में आपसे कहती हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कपड़े उतारो, वो भी अपने कपड़े उतारती हैं। फिर वो आपकी वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर वो आपको धमकाती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, वरना हम आपकी ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, मतलब सबको दिखा देंगे। ऐसे दबाव में बहुत सारे लड़कों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे लोग लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से कहूँगा कि कोई भी लड़की से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल में आपने अपने भी कपड़े उतार दिए, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए, और निर्वस्त्र दोनों जब वीडियो कॉल करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपका मिसयूज करेगी। चूँकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपकी इज्जत उतारना है। चूँकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपसे पैसे ऐंठना है, तो समाज में नाना प्रकार का फ्रॉड चल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराएं। ये चीज़ें अब ऐसी नहीं जी इन बातों पे कौन बात करे, ये क्या है। आजकल समाज में ये हो रहा है, आपके जवान बच्चों को फंसाया जा रहा। कुछ षड्यंत्रकारी लड़कियां कुछ हैं जिनका धंधा ही ये है, पैसा ही ये है, जो खुले। अब वैश्या जो वृत्ति है, अब वो आज के ज़माने के हिसाब से उन्होंने भी अपने आप को डेवलप कर लिया कि भाई अब तुम्हें इस तरह से हम चक्कर में लेंगे। तो हर लड़के को, इसलिए हम कहा करते हैं व्यर्थ की बातें किसी से ना की जाएं और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए। व्यर्थ में बहुत लोग बर्बाद हो गए, मैंने सुना ही है। आपको आपके मुंह से अभी सुन लिया, कुछ और पहले मैंने किन्हीं के मुंह से सुना था, तो मैंने आपसे कह दिया। पर मैं उस लड़की के घर में एक बार नहीं, मैं 3 बार गई। उसके माँ बाप से बोलो ना। मैं बोली महाराज जी, मैं एक बार नहीं 3 बार गई उसके घर। उसके माता पिता से, उनके दादा दादी से, उनके चाचा चाची से मैंने बात किया। 1 बार तो नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार उनके घर वाले मेरे ऊपर मारने के लिए ऐसे हो गए कि आपने मेरी बेटी को इज्जत उछाल रहा है, ऐसे है, बदनाम कर रहा है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की बातें बोले उन्होंने। फिर मैंने आ गई, उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई सबूत है, तो हमने बोला ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है फिर आप खुद ही मेरे पास सबूत लेके आना जब वैसी बात होगी तो। बाकी अब मैं आपके दरवाजे दोबारा नहीं आऊँगी। एक बार से मैं 3 बार गई।
और 2 बार उनके सब कोई जानते थे, हर कोई। 2 बार उसने पॉइजन भी खाई। चलो अब बेटे को समझा ही सकते हैं आप, तो समझाइएगा। तो महाराज जी ऐसे लड़की को क्या अपने घर में रखना, उसके हाथ से पानी पीना? महाराज जी कोई ऐसे समाज है जो मजबूर करते हैं कि आपको रखना पड़ेगा ऐसे वैसे, पर मैं वो लड़की को बिल्कुल नहीं चाहती महाराज जी। मैं अपने जीवन में कभी उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहती। आजकल क्या है मैया, ये जो 15 और 20 साल की जो एज है, ये एज ना बहुत संभलने और संभालने की है। एक्चुअली बच्चों को कुछ पता नहीं होता जी, उन्हें ये नहीं पता कि कपड़े पहनने का मतलब क्या है और कपड़े उतारने का मतलब क्या है। वो संसार में आजकल पिक्चरों में क्या देख रहे हैं, वो आजकल पिक्चरों में देख रहे हैं कि लड़की जरा जरा से कपड़े पहन के आ रही है ना, तो उनको लगता है कि जब ये तो हम क्यों नहीं, उस चक्कर में उसे भी शौक लगता है। आप और हम भी जब इस उम्र से गुजरे थे, हमारे और आपके समय तो माहौल अच्छा था। हम लोगों के समय टीवी में ऐसे चित्र थे ही नहीं, हम लोगों के टाइम पे मोबाइल था ही नहीं, तो हम लोगों ने तो देखा नहीं है, तो हम लोगों ने तो अपने समय को काट लिया और अपने समय पे विचलित नहीं हो पाए। लेकिन आज के बच्चों की ना बहुत कठिनता है कि उनके सामने टीवी भी है और माँ बाप अकेले में मोबाइल भी दे देते हैं। अब वो कमरे में लड़की अकेली है और लड़का भी, सबके लिए। अब वो कमरा कुंडी लगाए बंद किए और अब मोबाइल है उनके पास, नेट चल रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कौन देखने जा रहा है, और देख करके उस चीज़ का उनके मस्तिष्क पर, उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है। आज के ज़माने में जो हमने ज़्यादा छूट दे रखी है, ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं, वही विनाश का कारण है। इसलिए हर माँ बाप की आज के ज़माने में बच्चों को इन चीज़ों से बचा लेना बड़ी कृपा है भगवान की। क्योंकि आप बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई तो ठीक 5-10% होती है, बाकी 90% उसका दुरुपयोग होता है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, तो ये मोबाइल जो है इसने सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को ख़राब नहीं किया, बल्कि हिंदुओं के बच्चों को, हिंदुओं की नई नस्ल को भी ख़राब कर दिया। जैसे कि आपने खुद सुना है, वो एक खातून कारगुजारी सुना रही हैं, साथ में पंडित जो कुछ कह रहा है। चलिए इस बारे में अब सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो आपको तफसीली बताएंगे। मेरा नाम अल्ताफ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां, नहीं 1 मिनट, मेरा सवाल दूसरा, मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है, मैं बस वक्त की किल्लत है। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। मैं तो आपका सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है कि नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? वो इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा, और नहीं तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है, तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते हैं लेकिन शरीयत के दायरे में, शादी के पहले बात भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे, उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर ना, दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरे आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है, और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। जाकिर नाइक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क
होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है, लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज़्ज़तदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, आपने देखा सुना खुद ही कि बहुत अहम टॉपिक पर डॉक्टर साहब ने बात की है, और शुरू का क्लिप था वो भी बहुत अहम टॉपिक पर है। उस खातून का जो मुद्दा था वो रो रही थी, उस पर वो काफ़ी दुखी थी कि ये एक गलत काम है जो नहीं होना चाहिए था। उस पर पंडित ने भी काफ़ी अफसोस का इजहार किया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वाज़े करके बता दिया है इस्लाम की रोशनी में इसका हुक्म क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, और वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।